बहुत ही पुरानी बात है। मायापुर में एक बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत ही सारे जानवर मिलजुल के रहते थे और मुसीबत आने पर सभी मिल के सामना करते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था। वो जंगल के भीतर एक छोटी सी गुफा में रहता था। एक दिन भेड़िया जंगल में शिकार के लिए निकला था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक पेड़ के नीचे रुका और बोला, अरे बाप रे, बहुत तेज भूख लगी है। बहुत देर से शिकार ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक शिकार मिला नहीं। चलो थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। भेड़िया आगे की तरफ चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद वो फिर रुकता है क्योंकि उसके सामने एक लक्कर बघे का बच्चा मरा हुआ दिखता है। और ये क्या, ये तो किसी लक्कर बघे का बच्चा दिखता है, लेकिन ये तो मरा हुआ है। लेकिन इस लक्कर बघे के बच्चे को मारा किसने? भेड़िया लक्कर बघे के बच्चे को गौर से देख रहा था। तभी वहां पर लक्कर बघा आ जाता है और अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तो उठ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? तू मुझे ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, तुम ही तो मेरे एक जीने का सहारा हो। उठो मेरे बच्चे, उठो। फिर लक्कर बघे ने भेड़िए की तरफ देखता है। अच्छा, तो तूने मेरे बच्चे को मारा है? हाँ, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं लक्कर बघे भाई, मैंने नहीं मारा, मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं मारा। ये कहकर भेड़िया वहां से भाग जाता है। भागते भागते वो बहुत दूर चला जाता है। कुछ दूर भागने के बाद उसके सामने एक सियार आ जाता है। अरे अरे भेड़िया भाई, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? और तुम बहुत घबराए हुए हो। ऐसा क्या कर दिया तुमने? क्या हुआ बताओ? तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं नहीं सियार भाई, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे सामने से हटो। अरे इस भेड़िया को क्या हुआ? ये तो बहुत घबराया हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी का कुछ नुकसान कर दिया हो। फिर सियार वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक कौवा से मुलाकात होता है। फिर कौवा सियार से कहता है, अरे सियार भाई, रुको रुको, तुमने कहीं भेड़िया को देखा है? हाँ देखा हूँ, पर हुआ क्या? उस भेड़िए ने कुछ किया क्या? बताओ। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो जंगल की तरफ भाग रहा है। अभी तो मुझसे टकराने वाला था वो। अरे तुम जानते हो, भेड़िया ने लक्कर बघे को बच्चे को मार दिया है और लक्कर बघा भेड़िया को मारने के लिए पागलों की तरह ढूंढ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि ये भेड़िया ऐसे घबराया हुआ क्यों है और तुम दबा के इधर उधर भाग क्यों रहा है। ना जाने अब जंगल में कौन सी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि लक्कर बघा भेड़िया को तो छोड़ने वाला नहीं है। कौवा के मुंह से ये बात सुनकर सियार हैरान हो जाता है और वो शेर राज को ये बात बताने उसके गुफा की तरफ भागता है। महाराज, महाराज, आज मैं आपके लिए ऐसा खबर लाया हूँ कि आपका सुबह सुबह दिल खुश हो जाएगा। आप भी कहेंगे क्या खबर लाया है।
अरे सुबह सुबह मुझे तुम्हारा बकवास सुनने के लिए टाइम नहीं है। मुझे नींद आ रही है, सोने दो। चलो भागो, यहाँ से जाओ। अरे महाराज, नाराज ना होइए, पहले मेरे बात तो सुन लीजिए। ये बात सुनकर आपके रातों के नींद उड़ जाएंगे, पर आप तो सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है महाराज, मैं जा रहा हूँ, पर बाद में ये मत कहना कि सियार ने लक्कर बघे और भेड़िया की लड़ाई के बारे में कुछ नहीं बताया। अरे रुक से यार, क्या कहा तुमने? भेड़िया और लक्कर बगे की लड़ाई? हाँ महाराज, सुबह सुबह ऐसा खबर मिला जिसने मेरा क्या पूरी जंगल की नींद उड़ा दिया है, और मैं भी चला आया आपके नींद उड़ाने। दरअसल भेड़िया ने लक्कर बघे के बच्चे को मार डाला, और लक्कर बघा भी भेड़िया को पागलों की तरह ढूंढ रहा है जंगल में। अगर वो कहीं मिल गया तो भेड़िया को मार देगा। अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खबर लाया है तूने। जरूर इसका फायदा मुझे कुछ मिलने वाला है, और मिलेगा जरूर। ठीक है सियार, अब तू जा, मैं देखता हूँ। इधर भेड़िया जंगल के सारी जानवरों को बता रहा था कि उसने लक्कर बघे के बच्चे को नहीं मारा, और उधर लक्कर बघा भेड़िया को मारने के लिए जंगल में पागलों की तरह ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक भालू आ गया और कहता है, लक्कर बघा भाई, मेरी बात मानो। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे जंगल में खेल रहा था और कोई जंगली जानवर उसे मार गया हो, और भेड़िया ने वहां पहुंचा तो तुम्हें लगा कि उसी ने तुम्हारे बच्चे को मार दिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ कि भेड़िया की पंजे में खून लगा हुआ था, तो मैं कैसे मान लूँ कि उसने मेरे बच्चे को नहीं मारा? मगर तुम लोग भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं उसे कहीं न कहीं जंगल में ढूंढ के मार ही दूंगा। तब पेड़ के ऊपर से कौवा लक्कर बघे से कहता है, लक्कर बघा भाई, भालू भी ठीक कह रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे को कोई और मारा है। हमें बिना छानबीन किए ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे किसी निर्दोष की जान चली जाए। तुम सब लोग अपनी अपनी कहानी बनाओ, मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने। वो जहाँ मिल जाएगा वहीं मार दूंगा। जंगल की सारी जानवर उसकी साथ क्यों ना हो जाए, फिर भी उसे कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथ से। उधर जंगल की सारी जानवर भेड़िया को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जंगल के सारी जानवर जानते थे कि भेड़िया जंगल के जानवरों को परेशान तो जरूर करता है, लेकिन किसी के बच्चे को नहीं मार सकता है। इधर लक्कर बघे को भी लग रहा था कि जंगल के सभी जानवर भेड़िया को बचा रहा है। ऐसे ही एक दिन लक्कर बघा एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसके पास शेर आता है। बहुत दुख की बात है लक्कर बघा, मैंने तुम्हारे बच्चे की मौत की खबर सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि सभी जंगल के जानवर उस भेड़िए के साथ है जिसने तुम्हारे बच्चे को मारा है। मैं तुमसे कुछ नहीं बात करना चाहता, तुम जाओ अपने रास्ते। मैं अपने बच्चे के मौत के बदला मैं खुद ले सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ कि तुम मुझसे हाथ मिला लो और जंगल के सारे जानवर भेड़िए को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगा। अगर ये बात तुम्हें मंजूर है तो कल सुबह मेरे गुफे के सामने आ जाना। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। जंगल के सभी जानवर भेड़िए को किसी अच्छे गुफा में छुपा कर रखा था, जहाँ उसे खाना पीना सब कुछ मिल रहा था, लेकिन
भेड़िया बहुत डरा हुआ था कि लकड़बग्घा उसे ढूंढ न ले। एक दिन भेड़िया मन में हिम्मत जुटाकर शेर का पीछा करता है, उसका सच्चाई पता करने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद शेर अपने दोस्त बाघीरा से मिलता है और कहता है, अरे दोस्त, तुम्हें पता है कि मेरे जंगल में क्या चल रहा है? हाँ भाई, मैंने सुना है कि भेड़िया ने लकड़बग्घे के बच्चे को मार दिया है। अरे भाई, सारी बेवकूफ़ यही सोच रहा है, मगर असली बात तो ये है कि मैंने ही लकड़बग्घे के बच्चे को मारा है। शेर की ये बात सुनकर बाघीरा के साथ साथ भेड़िया भी चौंक जाता है। फिर शेर ने सारी घटना बाघीरा को बताता है। सारी बात सुनकर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ भेड़िया मन ही मन सोचता है, अच्छा तो मेरा शक सही निकला, इसी ने लकड़बग्घे के बच्चे को मारा है। लेकिन अभी मैंने इसे कुछ कहा तो ये मुझे भी मार डालेगा। अभी चुप रहना ही बेहतर होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। अगले दिन शेर सियार और लकड़बग्घे को लेकर सारी जंगल के जानवर को एक सभा में बुलाता है और जानवरों को धमकाने लगता है। जंगल की सारी जानवर से ये मेरी विनती है कि भेड़िया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। अभी विनती कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम सबको ख़त्म करके मुझे भेड़िया के पास पहुँचना हो। इसलिए कह रहा हूँ कि भेड़िया को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, नहीं तो सब मरोगे। ये क्या लकड़बग्घे भाई, तुम भी शेर के साथ हाथ मिला लिए हो और अपने ही जंगल के जानवरों के खिलाफ हो गए हो। ये सही नहीं है। तो तुम ही बताओ हाथी, क्या ये सही है कि तुम सब जानवरों ने मिलकर एक कातिल को छुपा कर रखे हो और दूसरी तरफ अपनी ही जंगल के जानवरों को तुम लोग साथ नहीं दे रहे हो? मैं तो पहले से ही जानता था कि वो भेड़िया एक नंबर के लालची और पापी है। कैसे एक छोटे से बच्चे को वो मार सकता है? अगर भेड़िए ने कल तक मेरे सामने नहीं आया तो मैं सभी जानवरों को एक एक करके ख़त्म कर दूंगा। शेर जंगल के सभी जानवरों को धमका ही रहा था कि तभी भेड़िया सभी के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, शेरराज, जंगल को किसी जानवरों को मारने की कोई ज़रूरी नहीं है। लो, मैं आ गया तुम्हारे सामने। मेरी वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। अगर मैंने अपराध किया है तो मुझे सजा दो। अचानक इस तरह भेड़िया को सामने देखकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे भेड़िया भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। हम सब जानते हैं कि तुम अपराधी नहीं हो। नहीं नहीं हाथी भाई, मैं जंगल के जानवरों के लिए मुसीबत बन गया हूँ। मेरा मरना ही जंगल की जानवरों के लिए उचित होगा। शेरराज, सभी जानवरों को जाने दो और मुझे सजा दो। भेड़िया की ये बात सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाता है। तब लकड़बग्घे भेड़िए से कहता है, अरे भेड़िया भाई, मुझे तुम्हारे वजह से असली कातिल का पता चल गया है। अगर मैं तुम्हारे पीछा नहीं करता तो मैं अपने बच्चे के कातिल को कभी भी नहीं पकड़ पाता। अरे लकड़बग्घा भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? भेड़िया असली कातिल नहीं है? ये तुम क्या कह रहे हो लकड़बग्घा भाई? भेड़िया असली कातिल नहीं है? नहीं, भेड़िया असली कातिल नहीं है। अगर मैं भेड़िया का पीछा नहीं करता तो मैं एक मासूम का जान ले लेता और मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलता। फिर लकड़बग्घा शेर की तरफ घूमकर कहता है, शेरराज, उस दिन तुम्ही ने मेरे बच्चे को मारा था ना?
मैंने सब सुन लिया था। तुम बगीरा से ये सब बोल रहे थे ना, मैं सब बात सुन लिया था। मैं भी वहीं पे था, भेड़िया के पीछे करते करते मैं भी वहीं आ गया और एक झाड़ियों में छुपकर सभी बात सुन लिया। शेरराज, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अपने बच्चे की मौत के बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। ही हा 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 हा। अगर तुम सबको ये पता चल ही गया है कि तुम्हारे बच्चे को मैं ही मारा हूँ, तो हाँ, मैंने ही मारा हूँ। आओ, तुम लोग क्या उखाड़ सकते हो मेरा? चलो देखता हूँ, आ जाओ। इस लड़ाई में मैं लक्कर बग्घे भाई के साथ हूँ। चलो भाइयों, हमला करो। इतना कहते ही सभी जानवर शेर पर टूट पड़ता है और एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाता है। फिर कुछ ही देरों में सभी जानवरों ने मिलकर शेर को मार देता है और लक्कर बग्घे के साथ भेड़िए का दुश्मनी खत्म हो जाता है और भेड़िया बेगुनाह है ये साबित हो जाती है। उस दिन से सभी जानवर उस जंगल में खुशी खुशी सुख समृद्धि से रहने लगते हैं।